ठीक है, और फिर स्टार्ट होगा। आइबेक्स, बियर एंड रेयर रेड पांडा, शिप्स एंड गोट्स विद द थिक हेयर, ये सब देखने को मिल सकता है। मैनग्रोव फॉरेस्ट की बात करेंगे तो मैनग्रोव टाइडल फॉरेस्ट, ये फाउंड इन द एरिया द कोस्ट इन्फ्लुएंस बाय द टाइड्स, मड्स एंड द silts gets accumulated such coast. Dense mangroves are the common varieties of roots of plants submerged under the water. Submerged under the water. The delta of the Ganga and Mahanadi, Krishna, Godavari and Kaveri are covered such vegetation. ये सब वेजिटेशन कहाँ देखने को मिलेगा? कहाँ? ये सारा जो रिवर का नाम बताया मैं, गंगा, हाँ, डेल्टा, गंगा के डेल्टा में महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, इसमें इसके आसपास इसके जो डेल्टा जो बनाया हुआ है इसमें जो है इस तरह की वेजिटेशन मिलेगा। इसको मैनग्रोव वेजिटेशन कहते हैं या फॉरेस्ट कहते हैं। ठीक है, विच प्रोवाइड ड्यूरेबल हैज द टिम्बर, पाम, कोकोनट, कोयरा, एगार, ये सब जो है डेल्टा में ग्रो होने वाला फॉरेस्ट है। रॉयल बंगाल टाइगर जो है फेमस एनिमल है, तुम जान रहे हो। टर्टल यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्रोकोडाइल मिलेगा, घड़ियाल मिलेगा, स्नैक मिलेगा, फाउंड इन दिस फॉरेस्ट, इस फॉरेस्ट में देखने को मिलता है। राइट, अब हम बात करते हैं थोड़ा What happen if plant and animal disappear from the earth surface? प्लांट और एनिमल अगर डिसअपियर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अर्थ पर क्या होगा? इन द ह्यूमन बीइंग सर्वाइव अंडर दिस सच सिचुएशन, क्या ह्यूमन बीइंग सर्वाइव कर पाएगा? वाई बायोडाइवर्सिटी नेसेसरी, तुम जान रहे हो प्लांट ही नहीं रहेगा, तुमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम लोग के लिए रहना क्या हो जाएगा? मुश्किल ही मुश्किल नहीं, ख़त्म हो जाएंगे। तो सब एक ये हमारे बायोडाइवर्सिटी के लिए सब क्या है, इम्पॉर्टेंट है। इसी से इन्वायरमेंट बनाओ और इन्वायरमेंट में हम लोग भी जो एक हमारी स्टेबिलिटी है, इसका कारण ही है कि हम लोग यहाँ पर स्टेबल कर रहे हैं। ये जो क्या कर रहा है, सबको बैलेंस करके रखता है, इकोसिस्टम को ही बैलेंस करके रखता है। अगर ये ना रहे तो फिर तो हमारी और किसी की भी जो है यहाँ पे कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सब इधर उधर हो जाएगा। वाइल्ड लाइफ की बात करता हूँ, लाइक इट्स फ्लोरा, इंडिया इज रिच इन इट्स फोना। अब लो, फ्लोरा क्या था? जिस प्रकार हमने देखा कि फ्लोरा यानी जिस प्रकार पेड़ पौधा में हमारा देश जो है बहुत ही जो है कितने बृहद तरह के जो है यहाँ पे जो है प्लांटेशन है, लाइक दिस, उसी तरह के हमारे यहाँ फोना भी है। फोना मीन यहाँ पर वाइल्ड लाइफ भी उसी तरह का है, वाइल्ड लाइफ भी उसी तरह का है। अप्रॉक्सीमेट 90,000 एनिमल स्पेसीज जो है इंडिया में पाया जाता है। सोच सकते हो कितना हो गया, 90,000 स्पेसीज, और इसमें से तो करीब करीब 2,000 तो बर्ड्स की स्पेसीज है, पक्षियों की, और दे आर कंसिस्ट 13% ऑफ द वर्ल्ड टोटल, ये दुनिया का 13% है। देर आर 2,546 स्पेसीज ऑफ फिश, इसमें से करीब करीब 2,546 तरह का मछली ही पाया जाता है, विच इज अकाउंट फॉर नियरली 12% ऑफ वर्ल्ड स्टॉक, जो दुनिया का 12% स्टॉक इंडिया में माना जाता है इसका, और इट्स ऑल्सो शेयर बिटवीन 5 to 8% ऑफ द वर्ल्ड। और जो है ये जो है दुनिया में जो है अगर एम्फीबियन, रेप्टाइल, मामेल्स की बात करें तो इसमें जो है 5 से 8% जो है वर्ल्ड में इंडिया का शेयर होता है। एम्फीबियन समझ रहे हो? एम्फीबियन वो होता है जो पानी में भी रह सकता है और ज़मीन पर भी रह सकता है। रेप्टाइल वो होता है जैसे मान लो कि क्रोकोडाइल है, रेप्टाइल आता है, हाँ, रेप्टाइल। उसके बाद जो मामेल्स होता है स्तनधारी, जो अपने बच्चे को जन्म देता है और दूध पिलाता है, उसको मामेल्स कहते हैं। हाँ, रेप्टाइल हो गया जैसे अभी वो बताया मैं, क्रोकोडाइल अंडा देता है, रेप्टाइल वो सब जो है रेंग के चलने वाला जितना होता है। एलिफेंट की बात करूं तो एलिफेंट आर द मोस्ट मैजेस्टिक एनिमल है अमॉन्ग द मामेल्स। मामेल्स में सबसे मैजेस्टिक एनिमल कौन है? एलिफेंट। दे आर फाउंड इन द हॉट वेट फॉरेस्ट इन असम में ज़्यादातर। असम में तो बहुत उत्पात भी मचाता है।
कर्नाटक चले जाओगे, केरला चले जाओगे, वन हॉर्न, हमारे देश में एक खासियत है, यहाँ पे वन हॉर्न राइनोसेरस भी मिलता है देखने को। आर द अदर एनिमल्स विच लाइव्स स्वयं हॉर्न को काट के सेल करता है। हाँ, बेचता है, उसकी बहुत सारी जो है चीज़ में, जैसे मेडिसिन वगैरह सब में भी यूज होता है। बहुत कॉस्टली होता है, बहुत कॉस्टली होता है ये सब चीज़ पर जो है। मार्सी लैंड्स असम में, वेट में ये स्वैम्पी एंड एराइट एरियाज ऑफ द रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ कहाँ पड़ता है? गुजरात में। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। थार डेजर्ट जान ही रहे हो कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। एंड द हैबिटेट फॉर द वाइल्ड एंड द कैमल्स रिस्पेक्टिवली। इंडियन बाइसॉन, नील गाय जानता है ना? नील गाय तो यहाँ भी मिल जाएगा, नील गाय, ब्लू बुल, ब्लू बुल इसको कहते हैं। उसके बाद वो होता है फोर हॉर्न एंटीलॉप भी देखा होगा, गैजेल, ये सब जो है डिफरेंट स्पेसीज ऑफ डियर है, ये सब भी एनिमल इंडिया में देखने को मिलता है। सेवरल स्पेसीज ऑफ मंकी, कुछ अलग तरह के जो हैं मंकी भी देखने को मिलेगा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना है हमारे देश में। कब बना था ये इम्प्लीमेंट हुआ था कब? 1972 में। कब बना था? 1972। ये याद रखना है दिमाग में। इंडिया इज ओनली कंट्री वर्ल्ड दैट हैज बोथ टाइगर एंड लायन नेचुरली हैबिटेट ऑफ इंडिया। Lion is Gir forest in Gujarat. Tiger found in the forest of Madhya Pradesh and the Sundarban of West Bengal and the Himalaya regions. The leopard too are members of the cat family. They are the important among the animal for prey. The Himalayan harbor a hardy range of animal which survive in extreme cold. Ladakh freezing high altitude are home to the yak, Saggihorn wild ox, weighing around 1 ton, Tibetan antelope and the blue sheep, जिसको हम लोग भराल कहते हैं, वाइल्ड शिप्स एंड जिसको कियांग कहा जाता है, तिब्बतन वाइल्ड एज है, एज समझ रहे हैं ना, गधा, तिब्बतन जो जंगली गधा है ना उसको। फर्दर मोर अगर देखें तो आइबेक्स है, बियर है, स्नो लेपर्ड है, रेड पांडा भी देखने को मिल जाता है कुछ ही जगह पे, एंड रिवर लेक्स एंड कोस्टल एरियाज, टर्टल, क्रोकोडाइल, घड़ियाल, ये सब भी देखने को मिल जाएगा। हमारी वाइल्ड लाइफ भी बहुत समृद्ध है, इसमें भी कोई कमी नहीं है। हमारे देश में भी जो है हर तरह के जो है जानवर लगभग देखने को मिल जाते हैं, अप्रॉक्सीमेट यू कैन से। लेटर द ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वैरायटी ऑफ द क्रोकोडाइल, कई तरह के वैरायटी के रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वैरायटी ऑफ क्रोकोडाइल फाउंड इन द वर्ल्ड टुडे। बर्ड लाइफ अगर इंडिया की देखें तो ये कलरफुल है, पिकअप, हाँ, फिजेंट्स, डक, पैराकीट्स, क्रेन, pigeons, some of the birds inhabiting the forest and the wetland of the country. We have selected our crops from a biodiverse environment from the reserve or edible plants. We also experiment and selected many medicinal plants. The animal we were selected from the large stock provided nature is the milch animal. मिल्च एनिमल समझते हो ना, पढ़ाया था मैंने साइंस में, मिल्च एनिमल, बायोलॉजी में पढ़ाया था। मिल्च एनिमल किसको कहते हैं? जो डेयरी प्रोडक्शन में आपका मदद आता है। मिल्च मतलब जो आप दूध के लिए जिसको रखते हैं या जो है उस वो हमारे लिए मिल्च क्या होता है? प्रोडक्शन। हाँ, तो वो जो है उस तरह के जो हैं मिल्च की बात जब होगी तो क्या मिल्च एनिमल, तो वो दुधारू पशु से हो गया। प्रोवाइडेड अस द ड्राउट पावर एंड ट्रांसपोर्टेशंस, meat, eggs. This fish provide the nutritive foods. Many insects have to pollination crops and fruits trees, extracting biological control such as the insects is harmful. Every species has a role to play in ecosystem, hence the conservation is essential. Has been mentioned earlier due to the excessive exploitation और प्लांट एंड एनिमल। अब हमारे पास क्या हो रहा है ना, आज की डेट में बहुत सारे प्लांट के साथ उत्पीड़न किया जा रहा है, उसको काटा जा रहा है। लोग जो है ना नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो नेचर के साथ जब खिलवाड़ करोगे तो नेचर तुमको कभी छोड़ेगा नहीं।
अब तुम जो है बड़े बड़े पहाड़ को काट करके क्या कर रहे हो। अभी अरावली की बात चल रही थी, सुना होगा। और उसको बोला कि अगर 100 मीटर की हाइट पे कोई अगर पहाड़ या पर्वत है तो उसकी जो है वो 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 नहीं माना जाएगा, कोई हिल या पहाड़ वो नहीं माना जाएगा, नहीं माना माइनिंग जाएगा। चल रहा है वहाँ पे। हाँ, तो माइनिंग का ये काम करवा दिया, ये वहाँ सब पे गलत है। वहाँ अगर पे वो माइनिंग का काम होगा तो तुमको पता है वो सारा का सारा जो है जो डेजर्ट है ना वो कहाँ आ जाएगा, नॉर्थ इंडिया, दिल्ली में आके हो जाएगा जमा। सब जितना सारा रेत वो रोकने का काम करता है। एक ढाल है, इधर से रेत उड़ा, सैंड ड्यून जिसको कहते हैं, आया ऐसे कहेगा रोक रोक, तो वो रोकने का वॉल का काम करता है। भैया तुम उस वॉल को ख़त्म कर दोगे तो तुम क्या नेचर लविंग हो? क्या तुमने क्या किसी नेचर के साथ क्या खिलवाड़ कर रखे हो? तो गवर्नमेंट को थोड़ा जो है इस पर भी ध्यान देना चाहिए। वैसे तो गवर्नमेंट ने कहा है कि अरावली के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा, देखो फिर क्या होता है। हमारी जो नेचर है, हमारी जो है, उससे ज़्यादा खिलवाड़ करोगे तो नुकसान हम ही लोग को होगा। दुनिया भर का नुकसान अभी देख रहे हो, दिल्ली में बारिश नहीं हुई, आर्टिफिशियल रेन करवाना स्टार्ट किया, वो भी सक्सेस नहीं हुआ, है ना। तो ये सब चीज़ जो है हमें सोच समझ के करना होगा भैया, कहाँ पे अच्छा होगा, किस देश में क्या बेटर होगा, कहाँ पे क्या किया जाए, उस एरिया में उसको सोच समझ करके जो है काम करें तो बेटर होगा। और ये एज ए नागरिक सबको जो है ना अपनी बात रखने का क्या होता है, अधिकार है, और रख सकता है। हाँ, अब मैं बात कर रहा हूँ एवरी स्पेसीज हैज़ अ रोल टू प्ले इकोसिस्टम। सभी स्पेसीज का, जिस प्रकार जितने भी स्पेसीज हैं उसका जो है इकोसिस्टम में एक स्पेशल रोल है। हेंस द कंजर्वेशन इज एसेंशियल एज अ वीन द मेंशन अर्लियर। अबाउट 1300 प्लांट्स स्पेसीज आर इंडेंजर्ड। बताओ, इसमें से जो है ना विलुप्त करीब करीब 1300 प्रजाति प्लांट के ऐसे हैं जो विलुप्त होने के कगार पर हैं, और जो ऐसा भी है जो विलुप्त हो चुके हैं, विलुप्त होने के कगार पे हैं, खतरे की निशान घंटी पर है, और कुछ ऐसे हैं कि जो है विलुप्त हो चुके हैं। 20 स्पेसीज ऐसे हैं जो विलुप्त हो चुके हैं। 20 स्पेसीज आर एक्सटिंक्ट। Quite a few animal species are also endangered. Also, some have become extinct. The main cause for the major threat to the nature are hunting by the greedy hunter. हंटर लोग क्या करता है, उसको मार देता, लालची है वो लोग उस कॉमर्शियल पर्पस के लिए। हाँ, और पॉल्यूशन ड्यू टू केमिकल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट के कारण से भी बहुत सारा जो है स्पेसीज खतरे के कारण मर जाता है। एसिड डिपोजिट हो जाएगा जो उसको नुकसान देता है। ये सब चीज़ पर जो है खासा, अगर तुम यूरोप चले जाओगे तो यूरोप की नदियाँ इतना फ्रेश है कि तुम वहाँ का पानी पी लोगे उठा के, वहाँ की रिवर इतना साफ सुथरा है। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ क्या होता है, जो है कोई चीज़ जाएगा, भैंस को धोना है तो गंगा में धोएगा। हाँ, तो भैया कुछ भी गलत काम करना है तो नदी में ही सारा पाप धोएगा। क्यों पाप धोएगा, वो तो खुद एक अविरल है और चलते रहती है, और उसको तुम क्या कर रहे हो, उसमें पाप धोने जा रहे हो। वो तो मोक्ष, उसमें अच्छा काम करो, पीने में यूज़ करो। हाँ, वो तो तुमको वैसे हाइजीनिक है, और उसको तुम और बर्बाद कर रहे हो, उसमें कचरा डाल के, केमिकल डाल के, एसिड डाल के, तो वो तो और नुकसान होगा ना। उसमें भी लाइफ्स रहते हैं, वो लाइफ्स को क्या हाल होगा, उसको तुम मार रहे हो, तो वो पाप नहीं हुआ? हाँ, हुआ, बहुत हुआ। तो ये सब चीज़ को सोचना है ना। तो आप उसको जो है पॉल्यूशन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम जो है ये गंगा नहा के जो है पुण्य कर रहे हैं, ये दिस इज नॉट गुड। उसको जो है आप गंदा नहीं करिए ना, उसमें पॉल्यूशन मत दीजिए ना। आप अपने स्वार्थ के लिए, अपने कुछ पैसे के लिए आप उसको क्या कर रहे हैं, पॉल्यूशन फैलाए जा रहे हैं, और इससे जो है वहाँ की स्पेसीज को नुकसान होता है। दूसरी बात है क्या, जो है रेकलेस कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट वगैरह को भी अंधाधुंध काटा जा रहा है, बिना मतलब का उड़ाया है। खेती कल्टीवेशन के लिए, इंडस्ट्री के लिए, घर रियल एस्टेट के लिए, घर बनाने के लिए बड़े बड़े जंगल को उजाड़ दिया जाता है, और जंगल उजाड़ करके वहाँ नए नए सिटी बना दिए जाते हैं। तो ये सब क्या है, खाली सिटी बनाने से होगा कि हमारे जो है पर्यावरण को भी ध्यान में रखना होगा। तो ये सब चीज़ पर थोड़ा लगाम लगानी चाहिए। जब तक लगाम नहीं लगेगा तब तक क्या होगा, ये पॉल्यूशन और बढ़ेगा और बढ़ेगा, और इंसान की जो है आयु क्या होगा, धीरे धीरे कम होते जाएगा, ड्यू टू
पॉल्यूशन, जिस भी तरह का पॉल्यूशन हो, चाहे वो लैंड पॉल्यूशन हो, नॉइज पॉल्यूशन हो, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, चाहे वो वाटर पॉल्यूशन हो, जो भी पॉल्यूशन हो वो सारा रिस्पॉन्सिबल है। आजकल तो लाइट पॉल्यूशन भी है, लाइट पॉल्यूशन भी होता है, पढ़ा है? लाइट पॉल्यूशन क्या होता है? अब मान लो कि कोई एक पक्षी को देखा है रात में इधर उधर करते हुए, अब वो सोया है, बेचारा है, बेचारी सोया हुआ है, तो अब क्या करते हैं, डीजे वाले आए, उसमें जो एक अलग तरह का जो अल्ट्रा लाइट रहता है, मारेगा इसे फुक, लाइट, वो पेड़ पे उसका घोंसला है, नेस्ट है, अब उस पर मारेगा, वो सोई हुई आंख पे अचानक से पड़ेगा। बताओ, डीजे की लाइट देखे हो ना कितना खतरनाक होता है, वो लाभ मारा तो अचानक से उसका नींद टूट जाए। तो आप क्या कर रहे हैं, जो नेचुरल थिंग्स है, जो नेचुरल, उससे जो खिलवाड़ कर रहे हैं। हाँ, अब सोया हुआ बीच में और रात को 12 बजे रात को डीजे बजा रहे, धावा धड़े, ये सब का क्या है, कोई मतलब ही नहीं बनता। आप प्लीजेंट साउंड सुनिए घर में बैठ के, कोई दिक्कत नहीं है। आप आडंबर करते हैं दुनिया भर का, ये सब चीज सही नहीं है एक तरह से देखो तो। The process flora and fauna of the countries, the government has taken many steps. 18 biosphere reserve have been set up to the country, protect the flora and fauna. 10 out of this: Sundarban, Nanda Devi, Gulf of Mannar, Nilgiri, Nokrex, Great Nicobar, Manas, Simplifa, Pachmi, Marhi, Achankamar, Amarkantak have been included the word network of biosphere reserve. ये सब वर्ड नेटवर्क है बायोस्फीयर रिजर्व का। सुंदरबन, गल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरी, नंदा देवी, ग्रेट निकोबार, मानस, सिंपलीपाल, दिहांग, दिबांग, दुबरू, साइकोवा, ये सब जितना है ना, ये सब जो है, अगर हम देखें फिनेंशियल पर्पज से, तो फिनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस इज द प्रोवाइड मैनी बॉटनिकल्स गार्डन्स बाय द गवर्नमेंट सिंस 1992। जैसे कच्छ हो गया, कोल्ड डेजर्ट, उसके बाद जो है शेष चलान, पन्ना, प्रोजेक्ट टाइगर इज अ राइनो प्रोजेक्ट, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड द मेनी अदर इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। 103 national park and 535 wild sanctuaries and zoological garden are set up take care of the natural heritage को सेटअप करने के लिए गवर्नमेंट ने ये काम किया है और होना भी चाहिए। All us must realize the importance of the natural ecosystem। हम सभी को जो है नेचुरल इकोसिस्टम का जो है बातें को जो है महत्व देना चाहिए और समझना चाहिए हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। इफ इन डिस्क्रिमिनेट डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट इट्स पुट द इमीडिएट एंड, और ये एंड हो जाएगा और सबकी कहानी प्लान होने की खतरा पे पहुंच जाएगा। इसलिए आज के लिए हम